हेलो एवरीवन। अगला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अभी तक हमने सीख लिया कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इक्वेट कैसे करते हैं और किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट अब हम सीखेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कब कर सकते हैं। क्या हम हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी स्पेशल केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। जैसे हमने सीखा था कि ऐड तो हम तभी करते हैं दो मैट्रिक्स को, या सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। प्रोडक्ट में क्या खास बात होती है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑर्डर है मेरे पास m/n और b एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p/q। तो आपको ध्यान रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो दिस मस्ट बी द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? नंबर ऑफ रो कॉलम in matrix 1 must be equal to number of rows in second matrix. This is the main condition. If this does not satisfied, then the multiplication of two matrices is not possible. So this is the main condition. तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ कि यानी यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होंगे व्हेन n मस्ट बी इक्वल टू p। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी दिस इंटू दिस। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पहली बार मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब दोनों बराबर हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का ऑर्डर आएगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स मतलब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होगा? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बट ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर आपको मैं बोलूं कि फाइंड दी, अभी मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कब करेंगे। बेसिकली फाइंड दी ऑर्डर ऑफ AB एंड BA whichever is defined in each of the following. If order of A is 3:4 and order of B is 4:3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है बेटा आपने कि AB, जब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में A और B की, तो हमें A मैट्रिक्स को पहले रखना है। हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते कि जैसे नॉर्मल मैथ्स के अंदर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें 6 आता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में आपको नोट कर लेना है, इन मैट्रिक्स product is not commutative means we cannot change the order because in matrix AB are not equal to BA always, हमेशा इक्वल नहीं होते। स्पेशल केस हो सकते हैं, बट जब हम कोई चीज़ बात करते हैं इन जनरल की, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल। तो क्योंकि ये सबके लिए प्रूव नहीं हो रही, AB और BA सेम नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल, ठीक है। तो A का ऑर्डर 3:4 है, B का ऑर्डर 4:3 है। तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो हम देखेंगे। तो क्योंकि ये दोनों 4 मैच कर रहे हैं तो हम कहेंगे येस इट इज़ पॉसिबल। और ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा ये पहला और आखिरी, यानी AB का ऑर्डर हो जाएगा 3:3। इन द सेम वे BA की बात करें
तो अब बी पहले रखेंगे, तो बी का ऑर्डर है 4:3, ए का ऑर्डर है 3:4। तो हम देखेंगे क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यस दिस टू आर इक्वल, सो दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 4:4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ए बी का ऑर्डर हो रहा है 3:3, उसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, बी ए का ऑर्डर हो रहा है 4:4, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बोर्ड्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, और पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए विच एवर इज डिफाइंड। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए विच एवर इज डिफाइंड, विच एवर इज डिफाइंड। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हमें ए का ऑर्डर पता होना चाहिए, तो ए का ऑर्डर है बेटा 1 रो 3 कॉलम, बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर क्या है एक बार देखिए जरा, बी का ऑर्डर, और बी का ऑर्डर क्या है, बी में हमारे पास 3 रो है 2 कॉलम है, तो क्या ए बी पॉसिबल है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यस ए बी इज़ पॉसिबल। और ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 1:2। अब बात करते हैं बी ए की, तो क्या बी ए पॉसिबल है, तो बी का ऑर्डर तो 3:2 था, ए का ऑर्डर 1:3 है, तो हम कहेंगे ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हो गया बी ए डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट डिफाइंड, मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम बात करते हैं ए बी की। तो याद रखना आपने क्या कि अगर दो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है और बी का ऑर्डर p/q है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब n इक्वल टू पी होगा, यानी दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। दूसरा मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा m/q, यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रो, ठीक बात है, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है एक माइंड में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहली बात, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी, ये भी ध्यान रखनी है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हमेशा, यानी प्रोडक्ट इन मैट्रिक्स, प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैट्रिक्स में हम हायर पावर निकाल सकते हैं क्या, तब कहेंगे ये ए स्क्वायर हम निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसको उससे खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा। ए क्यूब कैसे निकालेंगे हम, ए, हमें ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये मैच कर जाएगा क्योंकि सेम मैट्रिक्स के लिए ये मैच कर जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, आप कह सकते हो, कहते हो क्या माइंड में आ रहा होगा कि भाई ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं होते, बट यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स, जब सेम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है। वो आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, तो सेम मैट्रिक्स के लिए इक्वल आता है, सेम मतलब ए के लिए अब कैसे भी ऑर्डर में चले दे आर इक्वल, बिकॉज मैंने ये बोला है कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर 900 में अगर मैं 900 बार कोई चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कोई अलग अलग मैट्रिक्स को लेके, तो हो सकता है अभी वो 800 टाइम्स इक्वल ना आ रही हो और 100 टाइम्स इक्वल आ रही हो, तो हम जनरलाइज में तो यही कहेंगे ना कि वो इक्वल नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि हमेशा इक्वल आ रहा है, तो स्पेशल केस में इक्वल हो सकते हैं जो यहाँ हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स आपको दें और बोले कि उसकी हायर पावर निकालो, तो क्या आप हर मैट्रिक्स की हायर पावर निकाल सकते हो या फिर उसमें कुछ स्पेशल होगा, सोचो आप ज़रा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या स्क्वायर हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा किसी भी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं। तो हम एक बार सोच के देखते हैं कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। अब मुझे इसकी हायर पावर चाहिए, मतलब मैं इसका एक स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इसका मतलब क्या है, मैं इसको इसके खुद से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये कब पॉसिबल होगा,
जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी m इज इक्वल टू n होगा। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाती है तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे हमें एक खास बात पता चली कि हम हायर पावर जब निकालेंगे किसी मैट्रिक्स की तो दैट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हम हायर पावर कब निकाल सकते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, कब पॉसिबल होगी, ओनली इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी पॉसिबल होगी। ठीक है, अभी हमने ये नहीं सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी हमने सीखा कि मल्टीप्लाई कब करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर आपसे बोला जाए इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2:3 देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी इफ AB and BA both are defined, अगर दोनों डिफाइंड है, यानी AB भी पॉसिबल है और BA भी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं B का ऑर्डर है रो इंटू कॉलम, हमें नहीं पता कितनी रोज है कितने कॉलम, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब A का ऑर्डर तो हमारा 2:3 है, B का ऑर्डर R:C है। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब करने नहीं चाहिए। अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे इसका मतलब है अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आर मस्ट बी 3। अब वो ये भी तो कह रहा है कि बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये दोनों मैच करेंगे, यानी उसके लिए सी हमारे पास 2 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया हमें बी का ऑर्डर मिल गया 3:2, यानी इसका उल्टा। तो इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और पूछा जाए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जिसमें ए बी और बी दोनों डिफाइंड है, तो अब उसका उल्टा लिख दोगे, m/n का लिख दोगे n/m। अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया ABCD एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद PQRS। तो कैसे करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है, पहली बार चेक कर लो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, इसका ऑर्डर 2:2 है, इसका ऑर्डर 2:2 है, तो कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, और ऑर्डर भी क्या आएगा 2:2 आएगा। अब आपने क्या करना है, देखो जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा तो हमने पढ़ा कि हम ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं, रो इंटू कॉलम से, यानी हर हमेशा रो पहले आती है। हम पोजीशनिंग की बात करते हैं AIJ, तो ith रो होती है jth कॉलम होता है, नहीं रो पहले आता है। उसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रो मार्क करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो मार्क करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2:2 होगा, यानी 4 एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ 1 2 होगा, यहाँ 2 1 होगा, यहाँ 2 2 होगा। अभी जो रिजल्ट आएगा इसमें A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब है जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A11 मिलेगा, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी मुझे AB को PR से मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, A इंटू P प्लस B इंटू R। अब 1 2 कैसे मिलेगा, जब मैं फर्स्ट रो को यानी AB को QS से मल्टीप्लाई करूँगा, तो AQ प्लस BS। अभी मैं नंबर भी सिखा दूंगा बट पहले हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट से। अब 2 1 का मतलब क्या, सेकेंड रो यानी CD को हम मल्टीप्लाई करेंगे PR से, तो पहले को पहले से CP/DR, और फिर A2 कैसे मिलेगा, CQ प्लस DS। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या करना है हमने, हर मैट्रिक्स में पहले रो मार्क कर देनी है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7 1 से। तब क्या करेंगे, पहले रो में मतलब पहले मैट्रिक्स में रो मार्क कर देंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो मार्क कर देंगे, जब आ जाएगा तो हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं।
तो पहले मैट्रिक्स में रो मार्क कर दी, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम मार्क करेंगे क्योंकि एक ही कॉलम है इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। अब इसका ऑर्डर है 2:2, इसका ऑर्डर है 2:1, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और ऑर्डर आएगा 2/1 का। 2/1 मतलब 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा, यानी 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक आएगा A11, एक आएगा A21। अब A11 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 एकम 3, पहले को पहले से दूसरे का दूसरे से। फिर अब 21 का मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 7 चौक 28 और 8 5 एकम 5 तो 33। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। एक और देखें, अब कभी भी ना किसी मैट्रिक्स का, जैसे मान लेते हैं ऐसा आ गया 1 2 3 और बी मैट्रिक्स है 4 5 6। अब उसने पूछा कि ए बी और बी ए दोनों निकालो, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ना पहले ही देख लेंगे कि उसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो ए हो गया 1 2 3, बी हो गया 4 5 6। अब हम देखते हैं क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3:1। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों 3 है, बट ऑर्डर 1/1 आएगा, यानी 1/1 का मैट्रिक्स होगा। तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले वाले में रो मैट्रिक्स में रो मार्क कर देंगे, दूसरे वाले में कॉलम मार्क कर देंगे। अब एक ही कॉलम है इसलिए ऐसे मार्क कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले से, तो 4 + 10 + 18, क्योंकि एक ही एलिमेंट मैट्रिक्स आएगा इसलिए हमने सबको प्लस कर दिया। 18 4 20, 22 और 10 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब वो कहता है बी ए भी निकालो, तो बी ए कैसे निकालेंगे? तो बी ए में 4 5 6 पहले आ जाएगा क्योंकि बी पहले है, और 1 2 3 बाद में आ जाएगा। अब क्या ये पॉसिबल है? तब कहेंगे इसका ऑर्डर 3:1 है, इसका ऑर्डर 1:3 है, यस दोनों बराबर है, तो बी ए भी पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा? 3/3 का। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले वाले मैट्रिक्स पे रो मार्क कर लेंगे। अब रो देखो कैसे रो है, ये रो है, एक रो, ये 2 रो, ये 3 रो, ये कॉलम है, तो कॉलम मार्क कर लेंगे। तो जब हम A11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 4 आ गया, प्लस करनी करेंगे। अब A12 निकालना है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, ऐसे 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 और 6 3। तो इस तरह से हम ए बी और बी ए निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता, मतलब ए बी और बी हमेशा इक्वल नहीं आते। तो अगर ए बी पूछा है तो ए पहले रखेंगे और बी ए पूछा है तो बी पहले रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट सीख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं कि आपको हायर पावर अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर ए मैट्रिक्स है 1 0 2 1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि ए स्क्वायर का मतलब है अभी सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो 1 0 4 1, तो ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0 2 1 को 1 0 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल है, अभी हम सीख रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स में रो मार्क कर देंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम मार्क कर देंगे और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 × 1 + 0 × 2 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 0 + 0 आ जाएगा। फिर 2 + 2 है ना, 2 + 2 4 आ जाएगा, और फिर 2 + 0 1 आ जाएगा। अब मैंने जान के क्वेश्चन इसलिए लिया कि बच्चे सोचेंगे सर ये तो वही आ रहा है कि भी देखो उसी का स्क्वायर आ रहा है, बट हमें ये नहीं, वो तो बाई चांस आ गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना कि भी हर बार आएगा। देखो अगर आप ध्यान से, अगर मैं कोई इसमें और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए स्क्वायर 1 4 9, ए स्क्वायर जो है वो 1 4 9 16 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत आएगा। वो स्पेशल केस में आ सकता है, तो अब ये मत सोचो कि हमेशा ही आएगा। ठीक है, तो हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करके ही चलना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखें पहले रो को पहले कॉलम से करोगे तो 1 1 द 1 और +3 2 द 6, तो 7 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 + 8 10 हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 3 + 12 15 आ जाएगा, और फिर 6 + 16 22 आ जाएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। तो ये ध्यान रखना आपने कि सीधा स्क्वायर नहीं करना,
तो इस वाले ट्यूटोरियल में हमने प्रोडक्ट सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और कब करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, इसके बेस पे सेकंड एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, बाकी फिर मैं अगले ट्यूटोरियल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।